नमस्कार और जय जोहार आप जम्मो संगवारी मल्ला। मैं मनीषा देवांगन स्वागत करत हूँ आप मन के मोर मितान चैनल में। आज मैं हाँ वट सावित्री के व्रत रखे हूँ संगवारी हो तो वट वृक्ष के पास आए हो। आप मन देख सकते हो ये दे वट वृक्ष है जो वट सावित्री उपास रखे है महिला ओकर मन से गोट बात करते और महाराजीन बताही कि ये पूजा विधि कैसे करते। प्रणाम प्रणाम महाराजीन दाई। मंगलमय हो। परिचय आपके बताओ। मोर नाम लता पांडे और यही में रहता हूँ बगल में। ये बरगद हम मोर लगाए। काबर वट सावित्री उपास रही थे। एला सत्यवान सावित्री हा अपन पति के वरदान मांगे के लिए ये पूजा ला करे रही से। देखे ना मैं कहानी बताएं। कहानी में 3 वरदान मांगते अपन सास ससुर पति लेका। आखिरी में अपन पति के जान ला यमराज से ले आते वापस। तो अखंड सौभाग्यवती के कारण ये पूजा ला करे जाते। और जौन महिला सुहागन ये पूजा ला करते जेठ के महीना में अमावस्या के दिन पड़ते वट सावित्री है वही दिन ये पूजा ला करे जाते। और सत्यवान सावित्री ला वो यमराज से मांग के ले आते। तो जैसे ओकर सुहाग वापस होते वैसे भगवान हमरो सुहाग के रक्षा करे। और मैं तो हर सुहागिन ला कही हूँ कि ये पूजा पाठ ला विधि विधान से करे और अपन सुहाग के रक्षा करे। कैसे पूजा पाठ करे जाते। एकर पूजा पाठ ऐसे है सुबह नहा धोए खाली पेट रहाए वट सावित्री के पूरा सामान तैयार कर लाए। बरगद के नीचे आ जाए 12 बजे आना चाहिए। और वट सावित्री के फेरा लगा के चाहे 108 लगा चाहे 51 लगा चाहे 21 लगा चाहे 11 लगा बिना फेरा के भगवान हाँ इला स्वीकार नहीं करे। और पूजा पाठ करे के बाद बरगद ला भेंट करे कि हे महाराज जैसे तय विष्णु जी बैठे रही थे माँ लक्ष्मी विष्णु जैसे तय सावित्री के सुहाग ला अमर रखे है वैसे मोरो सुहाग ला अमर रखे भगवान के मनोकामना से सब सहेली मिल के और अपन सुहाग के सामान जरूर चढ़ावे बरगद में। काबर की लक्ष्मी जी ला मिलते पार्वती लक्ष्मी दुर्गा ये सुहाग है उकरे। तो ओकर सुहाग से हमार सुहाग बने रहा। जैन महिला पहली बार उपास रही थे तो वो का करे लगते। सुहाग के सामान चढ़ा के ब्राह्मण ला दान देना चाहिए। ब्राह्मण के दान देले ओला बहुत पुण्य मिलते है ना। और यही में बरगद के नीचे पानी पीना चाहिए। बरगद के 12 दाना और ओकर जौन फल रही थे ओला जरूर घुटकना चाहिए। और वैसे बरगद ला तोड़ना नहीं चाहिए। आज के दिन का सामग्री लगते में पूजा पाठ में अक्षत है फूल है चंदन है रोली है गुलाल है धूप है हवन है ना नारियल है। जौन हमन घरेलू पूजा करथन भगवान के वही पूजा पाठ करना चाहिए बहन। और ओकर से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। 12 बार पानी डालो हाथा दो बेसन के हाथा जरूर देना चाहिए। जैसे हमन मकान बनाथन या कोई भी काम करथन तो हाथा देथन ना वैसे बरगद में हाथा जरूर देना चाहिए। और जो कथा है ओला सिर्फ पेड़ के नीचे ही सुनना है कि घर में जाके भी सुन सकते। नहीं बरगद के नीचे सुनबे ज़्यादा पुण्य है। 4 जन बैठे रहते 4 जन के आशीर्वाद मिलते। बरगद के नीचे ही छाया ही ओकर प्रमाण है। घर में कहाँ पावे बरगद। घर में तो भगवान के सामने सुनबे। यहाँ विष्णु और लक्ष्मी बैठे रहते। और जैन जंग महाराजी नहीं रहा है वो अकेला अपन पढ़ के सुन सकते। हाँ जब नहीं है तब सुन सकते भाई। अब बरगद के नीचे सुनने में ज़्यादा पुण्य है। जैसे हलसची की पूजा करथन तो खमच्छर के औलाद के लिए करथन तो सगरी के पास कथा सुनना जरूरी है ना। वैसे वट सावित्री में बरगद के पास सुनना जरूरी है। का नाम है दीदी आपका। भोज साहू। कब से उपास रहा था। 6 साल हो गए मोला। कुछ कैसे उपास रही थी मतलब जैसे और उपास रही ना हम पूजा पाठ करथन वैसे हम जैसे सुहाग हमार सही सलामत रहे हम हमेशा जीवन भर सुहागिन रहन ये सब मनोकामना लेके हम उपास रही पहली बार उपास रहस तो का करे रहस।
पहली बार उपास रहे हों तो बस यही सब कोई महिला मतलब देख के कोई पूछ के फिर धीरे धीरे सीखे हों। आप मन कबले उपास रहा था? मोर शादी ला 13 साल हो गया और ये 13 साल में है उपास रही डरे में है वो 13 साल हो गए उपास रहत मोला। तो उपास में का करे लगथे? उपास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के निर्जला उपास रहना है, पूरा पूजा तैयारी करके आके वट वृक्ष के नीचे पूजा पाठ करना है सत्यवान सावित्री माता के नाम से। अखंड सौभाग्यवती के प्राप्ति के लिए, अपन पति की लंबी उम्र के लिए, घर के सुख समृद्धि के लिए पूजा पाठ करथन, माता रानी से प्रार्थना करथन। धन्यवाद दीदी। और ए दे सब पूजा पाठ करे हे संगवारी हो, ए दे प्रसाद वरसाद मन ला रखे हे, ए दे हुमन भी करे हन, हुमन के भी रखा हेवय। अब वीडियो ला हमन यही आखिरी करथन संगवारी हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।